बोकारो दिन भर में आज अवैध शराब बेचने वालों पर गिरी गाज बताएंगे। चास नगर निगम में हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई इसकी भी बात करेंगे। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए क्या पहल की गई जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहाँ तक अन्य खबरों की बात, जन मृत्यु प्रमाण पत्र जागरूकता रथ हुई रवाना, यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 53,476 नए मामले, 251 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 31,855 नए मामले, 95 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 740 अंक और निफ्टी 224 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 100 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के फाइनल मॉडल उत्तर को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। रांची एयरपोर्ट पर 28 मार्च से 27 अप्रैल तक सुबह 11 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी विमान सेवा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 194 नए मामले, 2 की मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार शाम सेक्टर 12 थाना के हनुमान नगर में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद की। खबरों के अनुसार उत्पाद इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ हनुमान नगर में छापेमारी की, जहां एक बंद कमरे में 30 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए। सफाई कार्य और राजस्व वसूली को लेकर बुधवार को चास नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन ने सफाई की एजेंसी 3R और राजस्व वसूलीकर्ता एजेंसी श्री पब्लिकेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि हर जोन में नियमित कचरे के उठाव के लिए वाहनों को भेजें। हर जोन में इसके लिए एक सुपरवाइजर रखें जो इस काम का रिपोर्ट रखें। इसके साथ ही सभी वाहनों का रूट प्लान तय करें और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। झारखंड अभिभावक संघ ने आज सेक्टर 4 MGM स्कूल में धरना प्रदर्शन किया। स्कूल तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। सरकारी आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। 3 दिन से रिजल्ट यहाँ दिया जा रहा है और जिनका फी जमा नहीं है उनके बच्चे का रिजल्ट को रोक दिया गया है। ठीक है, उसी के लिए हम लोग आए थे बात करने के लिए फादर से कि भाई हम लोग का जो है फी धीरे धीरे हम लोग जमा कर देंगे, जो है हम लोग का बच्चे का रिजल्ट दे दिया जाए। लेकिन हम लोग को गार्ड घुसने नहीं दिए हैं और ताला गेट में बंद कर दिए हैं। अभी 4 थाना के लोग आए हुए थे, उनको हम लोगों ने अपनी समस्या बताई, वो अंदर गए बात करने के लिए। आप लोगों की मुलाकात प्रिंसिपल से? नहीं, प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया गया। हम लोगों को नहीं मिलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, जिसका फी जमा है उसी को स्कूल कैंपस में घुसने दिया जाएगा, बाकी को घुसने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन से अब हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग अब प्रशासन के रवैया से जो है एकदम जो है बहुत चिंतित हैं, त्रस्त हैं कि भाई अब हमारा जो प्रॉब्लम है उसको जिला प्रशासन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं आगे हम लोग जो है अगर इसी तरह का अगर जिला प्रशासन का हम लोग लेकर रवैया रहा तो फिर आगे हम लोग जो है अब एक जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बोल चुके हैं हम लोग जी, थाना की तरफ से बोला गया है, हमने बोल के आए हुए हैं। इसी का जो है ना पढ़ाई और जो भी फी का इशू है ना, जो है टाइम टू टाइम। देखिए ये बात भी सही है, इनके यहाँ भी बहुत सारे स्टाफ हैं
ये जो है कम बेसी जो है ना, जैसे सक्षम हो, जो नहीं सक्षम है वो थोड़ा समय लेगा, आगे पीछे करके देगा। एक्स्ट्रा कोई फी नहीं देना है, एक्स्ट्रा फी देने के लिए जो सरकार का गाइडलाइन है उसे देखिए। इस विषय पर हमने एमजीएम के प्रिंसिपल से भी बात की। 25 मार्च में जो पेरेंट्स अभिभावक जो यहाँ एकत्र हुए हैं, उनका डिमांड यह है कि उनको रिजल्ट से वंचित किया गया है और उनको रिजल्ट नहीं दिया गया है। कोरोना के कारण हमने साल भर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है और ट्यूशन फीस की खाली हम उनसे कलेक्ट किया है और हमने शुरुआत से आज तक उनको फीस जमा करने के लिए रिक्वेस्ट करता रहा है। उनका पढ़ाई कभी रुका नहीं है, उनका एग्जामिनेशन कभी रुका नहीं और अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम उनसे एक साल के आखिर में बिना फीस दिए उनका रिजल्ट हम जारी करें, क्योंकि यही एकमात्र स्रोत है जो जिससे हम हमारे स्टाफ सैलरी, मेंटेनेंस, जो गवर्नमेंट को देने वाली जो रेंट हो गया, बीएसएल को देने का जो रेंट हो गया, बिजली का रेंट हो गया, टैक्स, इस तरह का सभी कुछ हमें देना पड़ता है, जबकि बस के स्टाफ का भी, प्राइवेट स्टाफ का भी और इस तरह के अतिरिक्त व्यय जो है हमें देना, लगातार देना हमें पड़ता है, जिसके कारण हमें फीस के अभाव से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और जितने भी हम ज़रूरतमंद पेरेंट जिसको परेशानी हुआ है उनको हमने कंसेशन दिया है, लेकिन जो इस तरह का जो डिमांड करते हैं कि उनका फीस वो कोविड के कारण नहीं देंगे और उनका रिजल्ट लेकिन जारी करना है, ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। हमने प्रशासन को भी ये साफ कहा है कि जितना हमने मदद करना है हम मदद करने की कोशिश किया है, इसके अलावा हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही करीब 1000 के करीब पेरेंट्स आज भी फीस दिए नहीं है, जो हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस है। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स स्कूल के साथ सहयोग करें और स्कूल का सुचारू ढंग से जो इसका कार्य है, बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह से चले, इसके लिए हमें हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम आपके बच्चों को सबसे बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें। हम जो फीस लेते हैं उसका 4 गुना हम रिटर्न क्वालिटी एजुकेशन के तहत देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए बोकारो जाना जाता है। इस तरह अगर पेरेंट्स अगर बिहेव करता है, अनशन करता है, तो ऐसा हो जाएगा कि बोकारो का जो शिक्षा का जो हब है ये कुछ साल में ढह जाएगा। ये जो नींव खड़ा किया है, कई मेहनत से सभी स्कूल अपने स्तर को उठाया है, इसे कंटिन्यू करने में पालकों का काफी सहयोग भी रहा है, कंटिन्यू रहे और इसमें कोई विघ्न ना हो, ये आप इसकी कोशिश आपके तरफ से भी, पालक के तरफ से भी हो, ये हम चाहते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के बारे में जागरूक करने के लिए आज समरनालय परिसर से डीडीसी जय किशोर प्रसाद ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। आज जन्म मृत्यु के प्रचार प्रसार और नियम के लिए जागरूकता निकाला गया है और इस क्रम में ये बताना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव रहते हैं वो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ सभी अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी रजिस्ट्रार के रूप में चिन्हित किया गया है और वर्तमान में अपने ज़िला में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ जगहों में जहां थोड़ी टावर की समस्या होती है वहां ऑफलाइन काम हो रहा है, लेकिन बाद में वहाँ भी जैसे समस्या समाप्त हो जाएगी सभी जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो किसी भी नागरिक को जो अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जन्म का या किसी की मृत्यु होती है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे संबंधित कागजातों के साथ, तो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनको प्रमाण पत्र ऑनलाइन के रूप में ही मिल जाएगा। ये सुविधा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है।
इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आए, वहीं 5 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 749 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में अब तक कुल 62,832 लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। ऊपरघाट कंचकीरो पंचायत के पिलपिलो सामुदायिक भवन में क्षेत्रीय अस्पताल बोकारो करगली प्रक्षेत्र ने CSR के तहत बुधवार को निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 70 मरीजों की जांच की गई, जिसमें डायबिटीज के 35 और एनीमिया के 35 मरीज पाए गए। सेक्टर 3 बोकारो महिला कॉलेज का 29 मार्च को 45 साल पूरा होने जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज कॉलेज में 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए रोज इस्तेमाल होने वाले गद्दे और फलाहारी पैकेट का वितरण बोकारो के पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय द्वारा बुधवार को सेक्टर 5 मानव सेवा आश्रम में किया गया। मौके पर जिला प्रशासन की ओर से CSR पदाधिकारी रविशंकर मिश्र उपस्थित रहे। पंजाब बैंक के मंडल प्रमुख महेंद्र प्रसाद ने कहा कि CSR के माध्यम से हम मानव सेवा में रह रहे दिव्यांग, अनाथ और बेसहारा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। द टाइम्स मीडिया एक कैंपेन चला रहा है, इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर। इसमें बच्चों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, शिक्षा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े तमाम लोगों से चर्चाएं होती है, जिक्र होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, ताकि बोकारो जो बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है फिर से अपना वह मुकाम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। बेहतर शिक्षा में सबसे अहम भूमिका होती है किताबों की, और हर साल लाखों बच्चे अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद उनकी पुरानी किताबें बेकार होकर रद्दी में चली जाती है। अगर वही किताबें लोग रद्दी में न देकर ऐसे दुकानों में बेच दें जो पुरानी किताबें खरीदी या बेचा करते हैं, ताकि वही किताबें ऐसे छात्रों के काम आ सके जिन्हें ऐसी किताबों की ज़रूरत होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बोकारो में आप पुरानी किताबें कहाँ बेच या खरीद सकते हैं, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन पार्ट 17 12 मोड़ पुरानी किताबों का अड्डा सेकेंड हैंड बुक मार्केट बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम भी अपना पढ़ाई जो है क्लास 9, 10, 11 तक का बुक यहाँ से परचेज किए हुए हैं। अब हमारी बेटी जो है मतलब यहाँ से ले रही है बुक। ईच एंड एवरी बुक यहाँ इजीली अवेलेबल है। रेट बहुत मिनिमम लगाते हैं हम लोग। मतलब 0 क्लास से लेके आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल तक का बुक जो पुराना जो हम लोग के पास अवेलेबल होगा वही हम लोग बेचते हैं। कोई कहीं से कहीं बच्चे आ गया जो कि बुक के साथ पैसे नहीं है एबल करने के लिए, उसे वो लोग बुक ऐसे ही देते हैं। सिलेबस में जो बुक चल रही हैं उसको लिया जाता है, बाकी नहीं। गाइड बुक सारा अवेलेबल है जो आपको चाहिए। कितना भी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन जो बुक से पढ़ाई होती है वैसा नहीं हो सकता। बुक का हम लोग यहाँ से पटना भेज देते हैं, वहाँ सब आते हैं ना, वहाँ के कॉलेज वॉलेज के जो हैं वो सब ले जाते हैं लाइब्रेरी या फिर बच्चे लोग को देने के लिए। तो अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिन भर आसमान साफ रहा और कड़ी धूप निकली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में आसमान साफ रहने के आसार जताए हैं और गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।